नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ISPCS एकेडमी में। और मैं हूं आपका दोस्त, आपका मेंटर कुमार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज है 15 नवंबर और देख लेंगे कि 15 नवंबर के करंट अफेयर्स क्या हैं। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है हम उसकी ओर बढ़ेंगे। और यहाँ पे लिखा है कि हाल ही में चर्चा में रही मलिमथ समिति किससे संबंधित है। तो ऑप्शन ए है यहाँ पर DNA के नमूने से संबंधित, बी में है सिविल सेवा में आयु से संबंधित, सी में है कैदियों की दोष सिद्धि से संबंधित, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो जो मलिमथ समिति का संबंध है वह है DNA के नमूने से संबंधित। और ये मलिमथ समिति अभी नहीं बनी है, बल्कि ये काफ़ी पुरानी समिति है। मगर अभी कुछ रिफॉर्म्स हुए हैं, जो आपके पुलिस रिफॉर्म्स होते हैं, जहाँ पे अपराधियों के साक्ष्य वगैरह इकट्ठे किए जाते हैं। आजकल उनको DNA फॉर्म में इकट्ठे करने की बात की जा रही है, तो इसीलिए यह समिति सुर्खियों में आई है। चलिए हम आगे बढ़ेंगे और 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में जारी भारत में कारागार सांख्यिकी रिपोर्ट 2021 किसके द्वारा जारी की गई। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, दूसरा है बी नंबर कारागार विभाग, सी न्याय विभाग, और डी गृह मंत्रालय। तो जो इसका सही आंसर है वो है राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो। इसको नेशनल क्राइम रिकॉर्ड NCRB भी कहते हैं, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। चलिए हम थोड़ा सा इसके बारे में देख लेंगे कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो कब स्थापित हुआ था और क्या काम करता है। तो यहाँ पर लिखा है कि NCRB के बारे में। तो यहाँ पर लिखा है NCRB की स्थापना गृह मंत्रालय के अधीन वर्ष 1986 में की गई थी। यह जांचकर्ताओं की सहायता के लिए अपराध और अपराधियों से संबंधित सूचनाओं के भंडारण के रूप में कार्य करता है। इसे वर्ष 2009 में अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क और प्रणाली की निगरानी तथा लागू करने की जिम्मेदारी दी गई थी। ये हो गया। फिर NCRB को लैंगिक अपराधियों से संबंधित राष्ट्रीय डाटाबेस को प्रबंधित करने और इसे नियमित आधार पर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ साझा करने का भी कार्य सौंपा गया है। ठीक है, अब देख लेंगे कि NCRB द्वारा जारी की जाने वाली अन्य रिपोर्टें। तो कौन सी रिपोर्ट है? भारत में आकस्मिक मौतों और आत्महत्या पर रिपोर्ट, ठीक है, भारत में अपराध पर रिपोर्ट, गुमशुदा महिलाओं और बच्चों पर रिपोर्ट, और भारत में फिंगर प्रिंटिंग का जो संग्रह है उसका भी काम NCRB द्वारा किया जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन इंडो अब्राहमिक अलायंस के संबंध में सही है। तो देख लेंगे इंडो अब्राहमिक अलायंस क्या है। तो इसमें भारत, इजराइल, UAE, सऊदी अरब तथा मिस्र शामिल हैं। ठीक है, यह अलायंस मध्य पूर्व में USA की दिलचस्पी में कमी से उत्पन्न अंतराल को भर सकता है। यानी कि जो मध्य पूर्व मतलब अपना जो मिडिल ईस्ट है आपका, सऊदी अरब हो गया, UAE हो गया, बहरीन हो गया, और इस तरह से जितने इस्लामिक कंट्रीज़ हैं वो मिडिल ईस्ट में आते हैं। तो वहाँ पर क्या है कि जो USA उधर ध्यान नहीं दे रहा है, तो ये इंडो अब्राहमिक अलायंस इस अंतराल को भरने का काम करेगा। तो चलिए कथन ए सही है। बी में देख लेंगे, कथन बी सही है। 3 में है ए और बी दोनों सही हैं, और 4 में है इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर है ए और बी दोनों सही हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 4 नंबर क्वेश्चन है। चलिए खैर, स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी या समृद्धि की प्रतिमा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह विजयनगर साम्राज्य के तहत एक सामंत की प्रतिमा है। रामवनजी सुतार द्वारा प्रतिमा का डिजाइन तैयार किया गया है। उपयुक्त कथन में से कौन से कथन सही हैं। तो उपयुक्त कथन में से देख लेंगे कौन से कथन सही हैं। तो यहाँ पर ए में केवल 1, बी में केवल 2, सी में 1 और दोनों, और डी में ना तो 1 और ना ही 2। तो जो इसका सही आंसर है वो है सी। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है UPSC, PCS, RO, ARO और BO के लिए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर की श्रेणी में आते हैं, आपके सिलेबस में है, और वो वहाँ से डायरेक्ट पूछ सकते हैं। और आपसे ये गुजारिश है कि आप चैनल पर नए हैं
तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों और अपने मित्रों तक ज़रूर इसको शेयर कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं इसके बारे में ये क्या कह रहा है। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी या समृद्धि की प्रतिमा एक नाद प्रभु के कैंपागोड़ा की प्रतिमा है जो 16वीं शताब्दी के विजयनगर साम्राज्य के अधीन सामंत थे। ठीक है। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड के अनुसार यह किसी शहर के संस्थापक की पहली और सबसे ऊंची कांस्य प्रतिमा है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि सबसे पहली और सबसे ऊंची कांस्य प्रतिमा है। प्रसिद्ध मूर्तिकार और पद्म भूषण से सम्मानित रामवंजी सुतार ने प्रतिमा का डिजाइन किया है। हाँ, इन्होंने तैयार किया है। सुतार ने गुजरात में स्टैचू ऑफ यूनिटी और बेंगलुरु में विधान सौध में महात्मा गांधी की प्रतिमा का निर्माण भी किया है या इसका डिज़ाइन भी तैयार किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। हाल ही में प्रकाशित लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट किस संस्थान द्वारा जारी की गई? तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है IUCN, WWF, वेटलैंड इंटरनेशनल और इनमें से कोई नहीं। तो जो लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट है वो WWF के द्वारा, या ऐसे इसको लिख सकते हैं, WWF के द्वारा प्रकाशित की गई और इसका जो शुभांकर है वो है जायंट पैंडा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। हाल ही में इंटरपोल की 19वीं महासभा का आयोजन किस शहर में हुआ? तो पहला ऑप्शन है इस्लामाबाद, दूसरा है न्यूयॉर्क, तीसरा है दिल्ली और चौथा है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड का। तो जो इसका सही आंसर है ये अपने प्यारे भारत में हुई है और इसका सही आंसर है नई दिल्ली। चलिए आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में ICC के दोबारा अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। तो ऑप्शन है सौरव गांगुली, बी है जय शाह, सी है जगमोहन डालमिया और डी है ग्रेग बार्कले। तो जो सही आंसर है वो डी है, ग्रेग बार्कले ICC के दोबारा अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। चलिए यहाँ पे पढ़ लेंगे कि हाल ही में कावेरी साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को किस राज्य में अधिसूचित किया गया है? तो ऑप्शन है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल। तो इसका जो सही आंसर है वो है तमिलनाडु। चलिए आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। हाल ही में ICC मेंस T20 का खिताब किसने जीता? तो ऑप्शन है भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, इंग्लैंड। तो सही ऑप्शन है डी, इंग्लैंड। आप सब जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। हाल ही में किस अभिनेता को ग्लोबल आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन ए है शाहरुख खान, बी है सलमान खान, सी है संजय दत्त और डी है अनुपम खेर। तो इसका सही आंसर है शाहरुख खान। और मित्रों आप भी हमारे साथ इनको अटेम्प्ट करिए और जो भी स्कोर आता है आप उसको कमेंट में ज़रूर बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। लिखा है निम्न में से किसके द्वारा फिट इंडिया स्कूल सप्ताह की शुभांकर तूफान और तूफानी का शुभारंभ किया गया? तो वो क्या PV सिंधु हैं, मीराबाई चानू, स्मृति मंधाना, इनमें से कोई नहीं। तो जो सही ऑप्शन है वो है PV सिंधु, इनके द्वारा किया गया। तो मित्रों ये थे कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आशा है आप लोगों को पसंद आएंगे और यदि पसंद आते हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।